वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट। आज मैं एक छोटा सा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रॉम द मोस्ट फैसिनेटिंग ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इवन समटाइम्स आई यूज टू से दैट इट इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑफ कोर्स यस इट इज द 3D केमिस्ट्री, द स्टीरियो केमिस्ट्री। इट्स अ ग्रीक वर्ड। और क्यों ना हो, मॉलिक्यूल इज ए 3D एंटाइटी। लेकिन विडंबना यह है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो 2D में पढ़ते हैं। हमारा बोर्ड 2D है, हमारा कॉपी का पेज 2D है, बट इन रियलिटी में हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं इट्स ए 3D एंटाइटी एंड द ब्रांच विच बेस्ट डील विद दिस पार्ट इज ऑफ कोर्स स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर हमें उसके बेहतरीन एस्पेक्ट्स को समझना है तो 3D केमिस्ट्री पर हमारा कमांड होना चाहिए। 2015 में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन IIT JEE में आया एंड दैट वाज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कैम्फर मॉलिक्यूल। हिंदी में जिसको हम कपूर कहते हैं। अक्सर जब घरों में पूजा होती है तो कपूर का इस्तेमाल होता है। तो जो कैम्फर मॉलिक्यूल है उसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टीरियो केमिस्ट्री है। उससे रिलेटेड एक सवाल 2015 में आया और मैक्सिमम लोगों ने उसको गलत किया उस वक्त जिन्होंने आंसर निकाले। और मजे की बात यह है कि 2015 में ठीक एडवांस से पहले जो हमारा रिवीजन बैच चल रहा था, पता नहीं कुछ ऐसा इंट्यूशन मुझे हुआ, उस साल के सारे बच्चे जानते हैं इस बात को, कि मुझे पता नहीं क्यों लगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन और ये कभी ना कभी IIT में पूछा जाना चाहिए। जिस बेहतरीन फॉरेन राइटर से ये क्वेश्चन लिया गया था, मैंने एग्जैक्टली उसका डिस्कशन क्लास में किया और मैंने कहा पता नहीं, मेरी गट फीलिंग है कि ये क्वेश्चन कभी IIT में आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी रिसेंटली गुआनिडीन का सवाल आया था, द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजीनस न्यूट्रल बेस नोन ऑन दिस अर्थ due to the very high stability of its conjugate acid, the Y aromaticity, the Y aromaticity। तो बच्चों ने फिर बोला कि सर आपने प्रेडिक्शन थी और सर बिल्कुल वही सवाल सामने था। ऐसा और भी 2-3 साल में हुआ है। Once it was in 2012 there was a question on Riemann-Tiemann reaction on the phenol having hindered para position. Again that question come in IIT। तो मैं सवाल की बात कर रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और आज आपको बताऊंगा। इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE में आ सकता है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज ज्यादातर आपको नजर नहीं आएगी। आज उसका भी मैं प्रेडिक्शन करूंगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं क्लास में जब मैं पढ़ाता हूं ऐसी बहुत सी जगह है जहां मैं कह देता हूं कि इसे लिख लो, ये आएगा। और उसमें से जो कॉमन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो आती हैं। दीज आर सम एक्सेलेंट केसेस। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर मॉलिक्यूल। हिंदी में इसको कपूर कहते हैं। अक्सर पूजा के टाइम पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सवाल 2015 IIT JEE एडवांस में ये आया कि प्रिडिक्ट द, ऑफ कोर्स इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, प्रिडिक्ट द स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ द गिवन कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड वाज गिवन। नॉर्मली हम जानते हैं कि ये 2 डिफरेंट कायरल सेंटर का केस है। जैसे अगर हम यहां पे देखें तो सॉरी वी हैव गॉट मिथाइल हियर। और UPSC नेम इसका, दिस इज बाइसाइक्लो
पहले सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा 177 ट्राइमेथाइल बाइसाइक्लो 221 7 कार्बन है हेप्टेन 2 with a very famous common name as camphor. ये है आपके दो कायरल सेंटर और डिफरेंट जब कायरल सेंटर मॉलिक्यूल में होते हैं तो जो स्टीरियोआइसोमर्स का नंबर होता है उसे फार्मूलाज के थ्रू प्रेडिक्ट किया जा सकता है और इस केस में जो फार्मूला लगता है इट इज 2 power n where n is number of chiral centers. यहां पर 2 different chiral centers हैं n is equal to 2 तो this compound will exist as 4 stereoisomers traditionally. इस कंपाउंड को 4 स्टीरियोआइसोमर्स में एग्जिस्ट करना चाहिए कोई भी कंपाउंड जिसके पास 2 डिफरेंट कायरल सेंटर्स हैं तो इट एग्जिस्ट एज 4 stereoisomers in the form of 2 pairs of enantiomers in the case of open chain compound, and if it is cyclic compound then one pair of enantiomer comes from cis variety and of course another pair comes from trans variety. तो कायदे से इसका आंसर 4 होना चाहिए था, बट इन रियलिटी द आंसर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 है. सो द आंसर इज 2. अब इसको कैसे समझा जाए? एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द फैसिनेटिंग मॉलिक्यूल्स जहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनली जब भी साइक्लिक कंपाउंड होता है तो 1 pair of enantiomer comes from cis variety and another comes from trans variety. In this case, this is a special case. यहां पर आपको क्लियरली विजिबल है कि ब्रिज कैन ओनली बी cis. Due to structural impossibility of trans bridge, 1 pair of enantiomers has been eliminated from the nature. ट्रांस ब्रिज इस छोटे मॉलिक्यूल के लिए पॉसिबल नहीं है. ट्रांस ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन ये मॉलिक्यूल एक्मोडेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फाइनली 1 पेयर ऑफ एनेंशियोमर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता. दिस इज द रीजन दैट इट एग्जिस्ट एज 1 enantiomeric pair, that is overall the number of stereoisomers is 2. और मजे की बात यह है बच्चों कि जिस साल ये क्वेश्चन आया था उसी साल, जैसा मैंने बताया, मैक्सिमम लोगों ने 99.99% लोगों ने इसका आंसर गलत प्रेडिक्ट किया. और उसी साल का अगर आप मेरा फेसबुक का पोस्ट आज भी उठा के देख लें तो उसी साल मैंने बताया हुआ है कि दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सीलेंट फॉरेन राइटर, पेज नंबर दिस एंड दिस, एंड आंसर इज 2. क्योंकि मैंने तो क्लास में करवाया था ठीक एग्जाम से पहले. और उसी साल एक और बहुत बेहतरीन सवाल आया था, द वेंस लाइक मेथड. अमीनो एसिड्स की प्रिपरेशन, अमीनो एसिड से रिलेटेड ये रिएक्शन है जहां पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है. तो ये और बहुत फैसिनेटिंग क्वेश्चन है. ये भी मैंने बताया था, मैंने अपने फेसबुक में उसी दिन, आप चेक कर सकते हैं जाके, उसी दिन मैंने इसे भी पोस्ट किया था कि दिस इज फ्रॉम दिस excellent foreign writer, page number this and this. Now my next prediction in this series. क्या अगला सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा इस तरीके की सीरीज के जो कैम्फर सीरीज के कंपाउंड्स हैं सभी में ऐसा होगा, या ऐसा स्मॉलेस्ट कंपाउंड कौन सा है जहां पर ओवरऑल एज द ओरिजिनल फार्मूला 2 power 2, that is 2 different stereoisomers, 2 different chiral centers. तो टोटल आंसर 4 होना चाहिए, that is trans bridge can also exist. तो चूंकि वो एक सवाल एडवांस में इसे दे चुके हैं तो अगली बार वो इसी सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे उसमें ट्रांस ब्रिज भी नेचर में एग्जिस्ट करेगा. तो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना छोटा मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी की वजह से ट्रांस ब्रिज पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वो
जब मॉलिक्यूल बड़ा हो जाता है तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को एकोमोडेट कर लेगा। तो सवाल ये उठता है कि वो छोटे से छोटा मॉलिक्यूल कौन सा है जहां से ट्रांस ब्रिज से रिलेटेड कंपाउंड भी इस सीरीज का एज एन एनोमेरिक पेयर एग्जिस्ट करने लग जाएगा। याद कर लीजिए, जो अगला सवाल पूछा जाना है मैं लिख रहा हूं। इट इज द बाइसाइक्लिक सिस्टम 431, द साइक्लिक कीटोन। तो बच्चों, दिस इज द कंपाउंड जो कि स्मॉलेस्ट कंपाउंड है इसी कैम्फर सीरीज में, जिसमें सिस और ट्रांस दोनों ब्रिजेस हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन ये मॉलिक्यूल एकोमोडेट कर लेता है। एंड देयरफॉर ओवरऑल 2 4 स्टीरियो आइसोमर्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। याद कर लीजिएगा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द कैम्फर सीरीज फॉर IIT JEE एडवांस, और मुझे इसके बहुत ज़्यादा चांस लगते हैं, इसको कभी ना कभी IIT में ज़रूर पूछा जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करिए इसको, बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती रहेगी कि मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आपको कुछ और IIT JEE एडवांस और नीट के लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताता रहूं। थैंक यू अगेन।